जय माँ दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि किन लोगों को बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। जैसे हम सब लोग जानते हैं, हनुमान जी शिव भगवान के एकादश रूप हैं। यह कल युग में प्रत्यक्ष देव भी माने जाते हैं। बात करें अगर इनकी शक्ति की, तो हम सभी जानते हैं कि बाल अवस्था में ही सूर्य को इन्होंने अपने मुख में रख लिया था। वह इंद्रदेव को वज्र प्रहार से नाकाम भी कर दिया था। हनुमान जी ने अपनी शक्ति का परचम पूर्ण ब्रह्मांड में फैला दिया था। अपने कर्म और विश्वास को पूर्ण करने वाले देवों में इनको सबसे बड़ा माना गया है। शायद किसी देव का होगा। लक्ष्मण जी के प्राण बचाने की अवस्था में जब संजीवनी बूटी की आवश्यकता पड़ी, तो यह विशाल काया पर्वत को ही अपने हाथ में उठाकर ले आए थे। श्री राम का संदेश माता सीता जी तक पहुंचाने के लिए समुद्र लांघ दिया था। यहाँ मैं आपको यह सब इसलिए बता रही हूँ कि जब भक्ति पूजा पाठ करने पर ही हनुमान जी अपने भक्तों को समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं, तो हम ऐसी गलती क्यों करें जिससे हनुमान जी प्रसन्न होने की बजाय रुष्ट हो जाएं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको नहीं मालूम कि बजरंग बाण का पाठ क्यों किया जाता है। क्या बजरंग बाण पाठ किन स्थितियों में किया जाता है, वह किसे करना चाहिए, आज यही सब बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। हनुमान चालीसा की पुस्तक में बजरंग बाण का पाठ भी आपको मिल जाता है। आप हनुमान जी का पाठ भी कर लेते हैं, भावना के साथ पाठ तो कर लेते हैं, किंतु आप यह नहीं जानते कि यह पाठ कर आप हनुमान जी को प्रसन्न करने की बजाय उनको रुष्ट कर देते हैं। हनुमंत रत्नावली में बजरंग बाण की पूर्ण विधि नियम व किसे इस पाठ को करना चाहिए, इसकी पूर्ण जानकारी दी गई है, जिसे पढ़ने पर आप खुद अचंभित हो जाएंगे कि अनजानवश आप तक हम यह गलती क्यों कर रहे थे। बजरंग बाण में हनुमान जी के वज्र रूप का वर्णन किया गया है। बजरंग बाण बीज मंत्रों का एक ऐसा संग्रह है जिसका पूर्ण विधि से पाठ करने पर हम किसी भी व्यक्ति के लिए ब्रह्मास्त्र की तरह कार्य कर सकते हैं। अपने माता पिता परिवार प्रजा समस्त प्रकार के भौतिक सुखों का त्याग कर जिस देव ने अपना संपूर्ण जीवन श्री राम को अर्पित कर दिया, पूर्ण ब्रह्मांड में सब प्रिय जिनके लिए श्री राम जी हैं, ऐसी अवस्था में बिना कारण बिना ज्ञान बेवजह हनुमान जी को बजरंग बाण का पाठ कर श्री राम की शपथ दिला रहे हैं, तो आप स्वयं इस बात की अनुभूति कीजिए कि आप हनुमान जी को प्रसन्न कर रहे हैं या उन्हें रुष्ट कर रहे हैं। जिस देव के लिए सर्व ब्रह्मांड में श्री राम जी से बढ़कर कोई नहीं, उस देव को आप अनजानवश उसे सब प्रिय देव की सौगंध दिला रहे हैं। क्या यह उचित है? इसे एक उदाहरण में समझिए। आपका कोई अति प्रिय, वह आपके माता पिता, आपकी संतान कोई भी हो सकता है, उसकी कसम कोई आपको बिना वजह बार बार दे तो आप प्रसन्न होंगे या आपको क्रोध आएगा। आशा करती हूँ कि बात को आप समझ गए होंगे। बजरंग बाण का पाठ कलयुग में उत्पन्न प्राणियों को संकट की उन व्यवस्थाओं के लिए बनाया गया है जहाँ से व्यक्ति को कोई रास्ता ही ना दिख रहा हो, जहाँ एक तरफ खाई और दूसरी तरफ कुआं दिखाई दे रहा हो। जब कोई व्यक्ति ऐसी अवस्था में फंस जाए कि अब उसे कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा, तभी बजरंग बाण का पाठ उनको करना चाहिए। अन्यथा भूलकर भी बजरंग बाण का पाठ आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अपनी रक्षा, कब्ज, शत्रु भय, व्यापार में घोर संकट, व्यवस्था व आयु में संकट, संतान प्रति की अवस्था में हर जगह से निराशा हाथ लगना, इसके सिवा कोई भी ऐसी अवस्था जहां आपको हृदय से सब भाव प्रकट हो कि कार्य नहीं हुआ, यह सब खत्म हो जाए, ऐसी समस्याओं के जाल में फंसने के पश्चात ही किसी व्यक्ति को बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, वह भी विधि और नियमों के अनुसार। पाठ जो ब्रह्मास्त्र की तरह देता है आपको सफलता, किंतु प्रथम आप यह जांच लें कि आप शुद्ध पाठ कर पा रहे हैं या नहीं।
पाठ करने की बजाय आप पाठ का श्रवण करें। किसी भी मंगलवार या शनिवार के दिन स्नान इत्यादि कर दक्षिण मुखी हनुमान जी व स्वयं के घर पर चमेली का दीपक जलाएं। हनुमान जी का पूजन करें व स्थायी मात्रा में गुड़ चने का भोग लगाएं। लाल आसन पर बैठकर स्वयं की मनोकामना का ध्यान करें व विषम दिशा से पाठ करें और संकल्प लें, जैसे 7, 11, 31 या 41। चिंता से हनुमान जी के चरणों में अपनी मनोकामना का ध्यान करें व पूर्ण विश्वास के साथ प्रार्थना करें कि आप ही मुझे इस संकट से निकाल सकते हो। मगर ध्यान रहे, अनुष्ठान विधि में पूर्ण रूप से स्वास्तिक रहना होगा। मदिरा, मांस इत्यादि का सेवन भूलकर भी नहीं करना होगा। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर करें। जय माँ दुर्गा।